पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। अब देखिए घर ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक तो उसका अपना घर हो जिसको उसने अपने मन से बनाया। हर व्यक्ति यही चाहता है, यहाँ पर भी जो बैठे होंगे तो जो चाहते हैं कि उनका घर भी अपनी मर्जी से बने, वो जैसा चाहते जैसा उनका सपना है। तो उठाना पूरे पूरे हाथ, क्या पता पार्वती जी के साथ साथ भोले बाबा आपकी इच्छा भी पूरी कर दे। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तालियां जोरदार एक साथ। भोले बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि हमें महल की कोई जरूरत, अरे अच्छे से तो रह रहे हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। भोले बाबा कहते हैं क्या, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, हमें महल से क्या लेना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
पार्वती जी जिद करने लगती, अंत में भोले बाबा हार गए। उन्होंने कहा बताओ कैसा महल बनाना है। पार्वती जी कहती है सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए, बिना इजाजत कोई न आए, बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले। देखिए आपकी आवाज जितनी तेज होगी भोले बाबा उतनी जल्दी मानेंगे ना। कोई भी देखे तो बोले। तो उठाकर पूरे पूरे हाथ और तालियां एक साथ। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बता दिया भोले बाबा महल बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या कहकर पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले। क्या बात है, तालियां एक साथ। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
महल बनके तैयार हो गया। सोने का महल बना था, पूरा सोने का। गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, पंडित जी को बुलाया गया है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी कौन है? विशेश्रवा। कौन है ये? रावण के पिताजी, वो पूजा करने आए हैं। तो गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा। अब पूजा कर दी, दक्षिणा की बारी है। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? वो क्या जवाब दे रहे हैं? विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। सुंदर महल बना सोने का, 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 इसे दान में दे देना। और भोले बाबा को जितना हम सब जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तथास्तु। तो अब जो कथा के पीछे कथा होती है, वो जो सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का बनाया हुआ महल था, जिन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। रावण के पिताजी ने दक्षिणा के स्वरूप में ले लिया था। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर बात बताई गई है। और देखिए, इस प्रसंग का अर्थ है कि आपको सिखाया जा रहा है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना।
हमें कई बार लगता है उसको ऐसे कैसे मिल गया, या उसको तो रातों रात मिल गया, अरे उसको तो ऐसे ही मिल गया। नहीं, एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को उसको अपने कर्मों का ही मिलता है। या तो इस जन्म के कर्म है या तो पिछले जन्म के कर्म है, पर कर्म उसके ही है और उसको अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। इसीलिए ये सोचकर उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको मिल, इससे कुछ नहीं होना, अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं और जबरदस्ती एक नकारात्मक भावना किसी और व्यक्ति के प्रति ग्रहण कर रहे हैं। तो सबको अपनी किस्मत का मिलता है। आपकी किस्मत में अगर लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो आपको कोई दे नहीं सकता। तो क्या कहा गया है, जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे। देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है। ऐसे तो हर स्थान के लिए है, पर अब जब भजन की बारी आ रही है तो भजन भी माने ऐसा करो कि तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। और भजन करो तो क्या करो, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, कोई भी देखे तो बोले। तो काम में अगर ये लागू होता है कि काम ऐसा करो कि हर कोई तारीफ करे, तो भजन भी ऐसा करो कि पूरी दुनिया तारीफ करे। तो उठाकर पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे, तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना, कोई भी देखे